लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे, कोई कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कोई खराब ही नहीं। तुम अगर ताकतवर हो तो दुनिया सबसे बेहतरीन है, और अगर तुम नहीं हो तो तुम रोग है। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। चैप्टर नेम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। बच्चों ये चैप्टर है जेनेटिक्स का। किसका चैप्टर है दोस्त? जेनेटिक्स का। अपनी जेनेटिक्स का ये चैप्टर है। ये डील्स करता है दोस्त, डील्स करता है किसके साथ? जेनेटिक्स के साथ। अच्छा, इसकी कोई डेफिनेशंस पूछे? These are several related questions and deals with scientifically in a branch of biology known as genetic. These deals with inheritance and variations from parents to offsprings. बच्चों ये चैप्टर डील्स करता है अपने जो माता पिता के कैरेक्टर्स हैं वो उनके बच्चों में किस प्रकार कैसे जाते हैं, किन किन में शो ऑफ होता है, कौन सा नहीं जाता है। ठीक है, उसके बारे में ये चैप्टर आपके लिए बताएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिफेंडर सीरीज की दोस्त, डिफेंडर सीरीज से। ओके, हाँ, अब इसके टॉपिक समझो दोस्त, कहां से क्वेश्चंस आते हैं कहां से नहीं, किस टॉपिक में दम होती है। ठीक है, समझना। यहीं पे ले लेते हैं टॉपिक्स को, ये लो दोस्त, यहीं पे टॉपिक्स को देखो दोस्त। टॉपिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ेंगे? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ध्यान रखना, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे दोस्त, इसमें हम इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे हम, इसमें इसी का ही पार्ट है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। क्या पढ़ेंगे? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे हम इसी में सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है दोस्त, उसके बाद फिफ्थ पढ़ेंगे हम इसी में ही म्यूटेशन, म्यूटेशन। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्त हम इसी में जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक, डिसऑर्डर्स। बस ये टॉपिक्स हैं दोस्त। अच्छा, अब सर इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से जहां से क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस वाले दोस्त, कोई भी एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, यहां से क्वेश्चंस बनेगा। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद सर यहां से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। ये यहां से क्वेश्चंस बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बाकी सब में से क्वेश्चंस बन सकता है। डिटेल्ड वाइज समझाते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। समझो दोस्त, इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को स्टार्ट करें। क्या कहता है हमसे ये लॉ, अभी समझते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या करता है? देखो दोस्त, मेंडल साहब का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल। क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है दोस्त, ये एक साइंटिस्ट थे जेनेटिक्स की, इन्होंने मेनली काफी खोजों, इनके नाम से जेनेटिक्स में माहिर थी, इन्होंने काफी खोज की है जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। किस पर? पैसाइबियम सेटाइबियम। क्या होता है? पी, मटर पर। समझो दोस्त, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, वो क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। किस पर? मटर पर, पी पर। बच्चों ये क्वेश्चन यहां से ठीक बन रहा है, मेरे को लग रहा है एमसीक्यू के लिए। पी का साइंटिफिक नेम क्या है? पैसाइबियम सेटाइबियम, पैसाइबियम सेटाइबियम। ठीक है दोस्त, याद रख लेना। उसके बाद क्या करते हैं, मेंडल साहब ने क्या किया दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट काफी लंबे समय तक चला। ये एक्सपेरिमेंट कब तक चला? 7 इयर्स तक। कब से कब तक सर? 18
56 टू 1836 तक इसी एक्सपेरिमेंट पर मेंडल साहब वर्क करते रहे। क्वेश्चन आपके दिमाग में बनना चाहिए, सर ये मटर का ही प्लांट क्यों लिया? 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात, 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सर ये मटर का ही प्लांट क्यों लिया, और भी तो ले सकते थे। बिल्कुल बात सही है दोस्त, मटर का प्लांट दोस्त इसलिए लिया, देखो आप समझो, एक तो ये एनुअली प्लांट है। कैसा प्लांट है? एनुअल प्लांट है। इसकी जो फसल है 2 से 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स में कल्टीवेट हो जाती है मेनली, ठीक है। उसके बाद इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। क्या है इसके पास? मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। इसके बाद बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्रेजेंट इन पी प्लांट। इसमें क्या होता है? नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है, सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। खुद ही सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है ये, ठीक है। इजीली कल्टीवेट हो जाता है। आपसे मेनली पूछेगा 3 पॉइंट्स, ठीक है। इजीली कल्टीवेट, आराम से क्या हो जाता है? कल्टीवेट हो जाता है इजीली, कम प्लेस लेता है, ज्यादा कोई इतनी मात्रा में पानी भी नहीं चाहिए इसके लिए, सब नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन लार्ज नंबर ऑफ सीड, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बच्चे इसमें। प्रोडक्शन लार्ज नंबर ऑफ सीड, लार्ज नंबर ऑफ सीड। बच्चे ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी इसमें। ये क्या करता था? कई बीजों को एक साथ प्रोड्यूस करता था। तो उन्हें मटर का प्लांट वो देखा, फल देखा, सॉरी फ्रूट, उसमें कई सारे बीज होते हैं जिनको हम खाते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे बीज देता था। इससे फायदा क्या है सर हमें? फायदा है उस पे जो और भी जो कोई न्यू खोज होगी वो भी उसके साथ हो जाएगी। मेंडल साहब ने इस पे काफी लंबे समय दिया, 1856 से लेके 1863 तक का। कितने ईयर? 7 ईयर। इससे एक चीज और ध्यान रखनी है आपके लिए, ट्रिक है ये। 7 ईयर इस पे काम किया। कितने कैरेक्टर लेके? 7 कैरेक्टर लेके। अब सर कैरेक्टर तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, हमसे याद नहीं हो, नो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 7 कैरेक्टर लिए थे इन्होंने। क्या क्या लिए थे देखो बच्चों। 7 कैरेक्टर में इन्होंने फर्स्ट कैरेक्टर, आपको चलो मैं समझा ही देता हूँ एक लिस्ट से। ये लो 7 कैरेक्टर लिए थे इन्होंने। कौन से आपको कौन से याद करने, कौन से नहीं करने, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा। देखो फर्स्ट जो कैरेक्टर लिया था इनने, स्टेम जो हाइट थी उसका लिया था। किसका? स्टेम हाइट का। पता है सर हाइट लंबी होगी या छोटी होगी? टॉल या डफ? कैसे? टॉल या रॉफ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरा पेयर लिया बच्चों। कौन सा पेयर लिया? इन्होंने लिया था बच्चों कलर का, फ्लावर कलर का। किसका लिया? फ्लावर कलर का। कैसा लिया सर? फ्लावर कलर का कैसा लिया? वॉयलेट और वाइट, वॉयलेट और व्हाइट कलर लिया सर। जी सर, इन्होंने तो 7 पेयर लिए, आपने 2 ही बताए अभी। लो बच्चों फ्लावर पोजीशन का भी लिया। किसका लिया सर? फ्लावर पोजीशन का भी लिया बच्चों इन्होंने। फ्लावर पोजीशन में सर क्या है, ये तो हमने अलग ही बात सुनी है। इनके बेटा 2 बात थी फ्लावर पोजीशन में, एक तो था एनएक्सियल और एक था टेरियल, ठीक है। एक्सियल और टेरियल, एक्सियल और टेरियल, ठीक है। उसके बाद बात करें बच्चों, इन्होंने फ्लावर की क्या पोजीशन बता दी। फ्लावर की पोजीशन के बाद क्या? पोड शेप लिया, पोड शेप। अब शेप तो आप सभी जानते हो, शेप तो आप सभी जानते हो नॉर्मली कैसी हो सकती है? इनफ्लेट हो सकती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। इनफ्लेट हो सकती है या
कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकती है। बच्चों इनमें से क्वेश्चन में आएंगे, वहीं से बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। पॉड कलर के बारे में भी इन्होंने बात की थी, पॉड कलर के बारे में बात की थी। क्या बात की थी सर? पॉड कलर दोगे, ग्रीन होगा या येलो होगा? ग्रीन होगा या सर येलो होगा? बिल्कुल सही बात है बच्चों, इन दो से ही हो जाएंगे, होगा जो। उसके बाद इन्होंने बात की बच्चों, ये कितने हो गए? 5। 2 और रह रहे हैं बच्चों, कौन से? सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप और सीड कलर। बच्चों इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना। सीड की शेप दो ही प्रकार से हो सकती है बच्चों, कैसी कैसी सर? एक तो राउंड हो सकती है, एक हो सकती है रिंकल्ड। राउंड और रिंकल्ड, जी सर, राउंड और रिंकल्ड हो सकती है। कलर कैसा होगा सर? येलो होगा और ग्रीन होगा बच्चे, येलो होगा और ग्रीन होगा। अब सर इतने तो याद करने में दिक्कत ही होगी, चलो बच्चों मैं घटा देता हूं। अब तक पूछे गए हैं बच्चों, इन 3 में से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये 3। सीड कलर याद रखना बच्चों, येलो ग्रीन। सीड शेप याद रखना, राउंड रिंकल्ड। और बच्चों स्टेम हाइट याद रखना, टॉल और डफ। और बाकी इनको छोड़ो आप, ठीक है। इनको याद रख, स्टार वाली बात तो भूलनी नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें सर, ये हो गया कंप्लीट अपना। उसके बाद क्या बात करनी है? उन्होंने ये भी बता दिया कि सर ये एनुअली प्लांट है, मेनली कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है, लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन करता है। अब आते हैं दोस्त इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, देखो कितना बड़ा टॉपिक था आपके लिए, कैसे समझा दिया पता ही नहीं चला, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन बच्चे, यहीं से इस टॉपिक, सॉरी हमने 2 वाले पे स्क्वायर बना दिया, इसको 1 पे करते हैं अभी। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, देखो यहीं से तुम्हें एक बार उधर ले लेते हैं, अपने पास है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या था सर इसका मतलब? इसका मतलब बच्चों नॉर्मल है, नॉर्मल समझाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल। आप कोई भी प्लांट लो, कोई भी प्लांट लो, कौन से प्लांट सर? मैंने माना सर F1 जो जर्नी है उसमें एक लिया हमने टॉल और एक लिया स्मॉल प्लांट। टॉल ले लो और स्मॉल ले लो बच्चों, ठीक है। तो इनकी F1 जनरेशन जो आएगी बच्चों, कौन सी जनरेशन सर? F1 जनरेशन। उसमें क्या आएगा? फर्स्ट F1 जनरेशन जो प्लांट आएगा बच्चों, वो आएगा टॉल। क्यों सर? हम तो नहीं मान रहे, नहीं आएगा बच्चों। नहीं मान रहे हो तो लो, आपके सामने क्रॉस करा के दिखा देते हैं हम, अब तो मानोगे बच्चों। ये लो बच्चों, ये टी टी, ये टी टी, देखो आप देखो कौन सा आ रहा है, हम नहीं बोलेंगे। कैसे आ रहे हैं बच्चों? सभी प्लांट लंबे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, नॉर्मली दिख रहे हैं सर। तो F1 जो प्रोजर्नी आएगी उसमें बच्चों आएंगे ऑल प्लांट्स आर सेम। डक नहीं आएंगे बच्चों, टॉल आएंगे, ठीक है, टॉल आएंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्त, इनका फिर क्रॉस कराया मेंडल साहब ने। मेंडल साहब ने क्या किया? इनका और क्रॉस करा दिया, ये लो। अब देखते हैं अब क्या आता है। नहीं अब देखो सर, बिल्कुल फिर से एक बार उन्होंने क्रॉस बॉक्स बनाया, क्रॉस कराया इनका, ये लो। अब कुछ तो चेंज होगा यार, इन्होंने मेहनत की है मेंडल साहब ने, तो कुछ तो चेंज होगा। अब सर क्या चेंज होगा, अभी बताते हैं चेंज क्या होगा वो तो हम। हाँ ठीक है बच्चों, अब देख पा रहे हो आप, इसमें कुछ चेंज दिख रहा है। आप क्या दिख रहा है? मेंडल साहब मेहनत कर रहे हैं तो चेंज क्यों नहीं आएगा? आएगा, चेंज तो लाना पड़ेगा। आ गया देखो, क्या प्रोजेर नहीं आई बच्चों अगली? इसमें बच्चों देखो, एक तो आया कैसा डॉफ, और 3 आए लंबे प्लांट। कैसे लंबे प्लांट? अच्छा सर 1:3 रेशियो आया फिर इसमें, अगले रेशियो में
ठीक है बच्चों, 1:3 आया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये इनहेरिटेंस ऑफ बेंजीन आपका कंप्लीट करा दिया मैंने, इनहेरिटेंस ऑफ बेंजीन कंप्लीट करा दिया। बच्चों ये देखो 1:3 आए थे ना, अपने को बता ही दिया मैंने कैसे कैसे आए थे। ये 3 आए थे टॉल, ये आए थे डब। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात। मेंडल साहब एक बात और कह रहे थे यार, लॉ ऑफ डोमिनेंस और समझा गए। कैसे समझाया सर उन्होंने, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को मैं रेड से डिनोट ही कर देता हूं आपके लिए यहाँ। लॉ ऑफ डोमिनेंट, इसमें इन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं बच्चों, 3 बातें समझाई थी। क्या समझाई थी? 3 बातों में मेंडल साहब बता गए बच्चों क्या, सारी हिस्ट्री किसकी, जेनेटिक्स की। कैसे बता गए? कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। बच्चों कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, यूनिट इज आल्सो कॉल्ड फैक्टर। कैरेक्टर्स कोई एक डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होता है दोस्त, उसको मेंडल साहब ने क्या बोला, फैक्टर बोल दिया। अच्छा बच्चों, उसके बाद दूसरा लॉ भी तो दिया होगा सर, दूसरा लॉ दिया था बच्चों उन्होंने, फैक्टर कैसे पाए जाते हैं, पेयर में। उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस के पॉइंट पे फैक्टर कैसे, फैक्टर आकर इन पेयर। फैक्टर कभी भी सिंगल नहीं होगा, फैक्टर हमेशा पेयर में होगा। दूसरी बात बताई थी मेंडल साहब, तीसरी बात बता रहे थे क्या, कि बच्चों एक तो होगा डोमिनेंस और एक होगा रिसेसिव। वन डोमिनेंट एंड अदर अनदर रिसेसिव। अच्छा बच्चों, बिल्कुल बात पक्की है। एक कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, एक होगा रिसेसिव। ये पूरा हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस बच्चों। क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार फुली फास्ट रिवीजन मार लो इस पे, एक बार फुली फास्ट रिवीजन मारते। देखो बच्चों, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल थे बच्चों। उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट। किस पर, पी मटर प्लांट पर। पैसा है मटर प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है, पी प्लांट का पैसाइडियम सेटाइवियम। 1856 टू 1863 तक कितने ईयर चला एक्सपेरिमेंट, 7 ईयर तक। एनुअली प्लांट था बच्चों, 2 to 3 मंथ में नॉर्मली कल्टीवेट हो जाता था। और मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्रेजेंट, कोई सेल्फ पॉलिनेशन की जरूरत नहीं थी, खुद से ही कर लेता था, नेचुरली प्रेजेंट था इसमें, इजीली कल्टीवेट हो जाता था। और प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा है, सीड ज्यादा देगा वो अपने लिए और कारगर होगा, हम ज्यादा पेड़ बो सकेंगे, उससे पता चलेगा ना क्या हो रहा है आगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात की थी हमने इनके 7 कैरेक्टर्स की। स्टेम हाइट, हाइट याद रख लेना, टॉल और डब, एक तो लंबा होगा एक छोटा होगा। स्टेम शेप याद रख लेना, राउंड और रिंकल्ड, और सॉरी सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, और सीड कलर याद रख लेना येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। कंप्लीट है, कंप्लीट है बच्चों। इनहेरिटेंस ऑफ बंजीन की बात की थी, फिर इन्होंने 2 प्लांट लिए थे, एक टॉल एक डब, उनका फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराया। कराने के बाद क्या मिला इनके लिए, क्या मिला बच्चों, F1 प्रोजर्नी में बहुत प्लांट्स आर टॉल, दोनों प्लांट्स कहते थे लंबे थे। उसके बाद फिर F2 जर्नी फिर क्रॉस कराया उन्हीं का, उनके कराने के बाद एक इनके लिए डॉप मिला और 3 कैसे मिले, लंबे मिले। ये इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में समझाया बच्चों। उसके बाद इन्होंने बात की थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया गया है, कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। कैरेक्टर्स जो होते हैं कोई एक पर्सनली डिस्क्रीट यूनिट के द्वारा कंट्रोल की जाते हैं, उनको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं दोस्त, फैक्टर। फैक्टर्स कैसे पाए जाते हैं, पेयर में। फैक्टर अकर इन पेयर, वन डोमिनेंस इन अनदर रिसेसिव। एक कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, और दूसरा कैसा होगा, रिसेसिव होगा। बस यहां तक की बात यही कही थी। बस एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। क्लियर करें, क्लियर करें दोस्त, ओके। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप जो यहां एक अपने छोटे भाई से कुछ सीखने के लिए आए हो।
हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और बाकी आप आए हो तो दोस्त यहाँ से एक लाइक आपका बनता है, एक लाइक तो यार करके जाओ, आप आए हो तो यार हमें भी तो कुछ कमेंट करो, कहाँ से भाई आए हैं यहाँ पढ़ने, गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ बताओ, हमें भी तो बताओ कहाँ कहाँ से आप हमसे पढ़ रहे हो। ओके स्टार्ट करें, स्टार्ट करो सर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। क्या सर? अच्छा बच्चों एक और याद रख लो, इसमें हम एक पॉइंट को छोड़ चुके थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हेडिंग डाल दूं यही, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है सर, ये कौन सा लॉ गया, आ गया बच्चों एक मेरे पास ये है, मान लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपल सी बात कहता है, आप नॉर्मली समझ जाओ इसमें। ये क्या है, कोई एक पेयर है, कोई एक पेयर है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, ये गेमेट फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, एक गेमेट बस एक टॉल लेगा या फिर एक ड्रफ लेगा। किसके दौरान? गेमेट फॉर्मेशन के दौरान। ये कैसे होंगे, जैसे अलग हुए ये और ये। गेमेट फॉर्मेशन के दौरान एक लेगा टॉल प्लांट, एक लेगा डफ प्लांट। नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है सर। किसके दौरान बच्चों? गेमेट फॉर्मेशन के दौरान एक टॉल लेगा, एक डफ लेगा। सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट, कब कब सेग्रीगेट होंगे? गेमेट फॉर्मेशन। द पेयर्स आर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, यही इन्होंने बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। क्या करते हैं बच्चों, पेयर क्या होते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं। बस सर इतनी सी बात है, एनसीईआरटी में इसको फुली अब एक पेज पे दे रखा, बस इतनी बात है, बस समझ में आ गई, बस नॉर्मल। अच्छा बच्चों आगे बढ़ा दे, कोई दिक्कत? इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही इसके पार्ट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझो आप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बच्चों इसको जरूर से याद कर लेना। आरबीएससी वालों के लिए तो ये वरदान है, आरबीएससी वालों के लिए ये क्या है, वरदान है। कैसे सर? ये बच्चों कोई एक पेपर ऐसा नहीं हुआ है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं डाला गया, इसको ज्यादातर पूछा जाता है डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, एमसीक्यू बेस, एमसीक्यू बेस नहीं तो कोई इसकी फिल इन द ब्लैंक्स कुछ तो इससे आएगा, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। इसको ध्यान से समझना एक बार। कैसे बच्चों, देखो अपने पास क्या है, इन्होंने लिया बच्चों दो प्लांट, दो फ्लावर लिए, ये लो मैंने भी दो फ्लावर ले लिए सर, सॉरी मैं डिनोटेड अलग अलग से करता हूँ, ये लो बच्चों अच्छा समझ में आएगा थोड़ा। दो फ्लावर लिए ने, कैसे लिए, रेड और व्हाइट। अब रेड किसको माने, रेड तो मैं बना ही देता हूं अभी, लो रेड और व्हाइट। अब बच्चों इनकी क्या की, F1 जो प्रोजर्नी आई थी, बस ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखो आप, मैं बिल्कुल बच्चों एनसीईआरटी के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए। F1 आई थी, वो आई थी बच्चों इनमें, ये दोनों ही चेंज हो गए यार, कैसे हो गए सर, ये लो और एक आया था बच्चों, ये लो। F1 में मिला कैसा प्लांट मिला बच्चों हमके लिए, पिंक मिला, ये मानो व्हाइट और ये था रेड। F1 जनरेशन थी, उसमें हमें पिंक प्लांट मिला, कैसा मिला, पिंक। उसके बाद यही पिंक वालों को फिर से क्रॉस कराया, फिर क्या मिला सर, चीज बड़ी जोरदार है। फिर क्या मिला, करा लो तो, ये लोग करा देते हैं आपके सामने, ये बच्चों इसमें बच्चों एक रोचक बात देखिए आप, देखिए ना सर, ये पहले वाले में नहीं थी, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप बहुत आर सेम। क्यों सर? इसमें बच्चों आए देखो, इनका करा दिया आपके सामने क्रॉस, तो F2 जो जनरेशन आई थी, F2 जो जनरेशन आई थी, उसमें कैसे कैसे प्लांट आपके लिए देखने को मिले, 1:2:1। कैसे 1 कैसे थे, रेड,
टू कैसे थे, येलो, और ये फिर व्हाइट। अच्छा सर, हाँ ये तो चीज थी। क्या हो गया, पूरा करा दिया तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पता चलो नहीं चलो कैसे, देखो दोबारा देख लो एक बार। रेड और व्हाइट प्लांट लिए बच्चों उन्होंने, रेड और व्हाइट, उनका फिर F1 जो प्रोजर्नी आई थी, F1 में क्या मिला था हमें, पिंक, पिंक फ्लावर, सॉरी फ्लावर लिए थे उन्होंने, फ्लावर लिए थे, हाँ फ्लावर लिए थे बच्चों। F1 जो प्रोजर्नी आई थी उसमें आई थी पिंक, पिंक के बाद उन्होंने फिर क्रॉस कराया उन्हीं पिंक वालों का, फिर हमको हमारे लिए मिले वन व्हाइट, टू येलो और वन फिर रेड। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उसके बाद है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस बच्चों थोड़ा अच्छा है, तो उसके लिए अपने को गैप की जरूरत होगी, तो अभी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, कोडोमिनेंस अभी समझाते हैं आपके लिए। कोडोमिनेंस समझो दोस्त, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस बच्चों बताता है अपने ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। कैसे सर, हमें समझाओ। तुम्हें क्या पता बच्चों, तुम तो अभी पढ़ ही रहे हो, हमें तो पता है ना कैसे समझाता है। देखो बच्चों, कोडोमिनेंस का नॉर्मल सा आप समझ लो एक टेबल के दौरान। ठीक है, कैसे सर, टेबल के दौरान समझाओ सर आप, ऐसे थोड़ी हम समझ जाएंगे। समझ जाते तो हम पढ़ने आते ही क्यों फिर। ये लो बच्चों, कैसे कैसे होंगे, देखो अपने पास मानो आई ए, आई ए, आई ए, आई ए, तो क्या मिलेगा हमको हमारे बच्चों, ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। नॉर्मली समझा रहा हूं मैं, आप टेबल को इसको याद रखो, एनसीईआरटी वाली है ना। आई वी, आई वी क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब इनको एक्सचेंज कर दिया, जैसे ये वाला इधर, ये वाला इधर है ना, आई ए, आई वी, तो क्या मिलेगा बच्चों, ए भी मिल जाएगा। अब मान लो ये मेल का हो गया आई बी और ये फीमेल का हो गया आई ए, तो भी हमें ए बी मिलेगा बच्चों। मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ए बी। अब सर और कौन से रह गए, और कौन से रह गए, अब रहे बच्चों अपने ओ रह गया, कौन सा रह गया, ओ रह गया। अब सेम है जैसे ही इसमें बच्चों, देखो ये ए इधर लगा लो, ये इधर लगा लो। अब आई और मदर का भी कौन सा है, आई, स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। स्मॉल आई, आई ए, तो भी बच्चों ए, स्मॉल आई और स्मॉल आई, सॉरी आई वी, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। कितने हो गए, 2 4 6 7, बस नॉर्मल सी बात है। इनको याद रख लेना टेबल को। क्वेश्चन पूछेगा कैसे सर, इसमें से पूछ ही लेता हूं, चलो एक बच्चों आपसे पूछ लो तो सर। बच्चों देखो, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे, मानो किसी फादर का जो है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, इनको छोड़ो, फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी, कौन सा है, ए बी, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है बच्चों बी, वो क्या है, बी। तो जो आने वाली प्रोजर्नी होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बताओ। क्वेश्चन तो सर आपने घुमा दिया, घूम गया क्वेश्चन, कैसे घूम गया बच्चों। इसमें 50-50% चांसेस होंगे, ए भी होगा, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, इनमें से कोई एक होगा। ऐसे कैसे पता चलेगा सर, अब ऐसे दूसरा समझा रहा हूं, ये है और मदर का है जो बी है, तो क्या आएगा, ब्लड ग्रुप मिलेगा हमें, ए भी मिलेगा। इसमें फिक्स होता है, इसमें फिक्स होता है। रेयर कंडीशंस होती हैं बच्चों ओ की, इसकी, ओ वाले की, ओ वाला ब्लड ग्रुप है, हाँ ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, ये कैसा ब्लड ग्रुप है बच्चों, डोनर, दातार ब्लड ग्रुप है ये, डोनर ब्लड ग्रुप है। ये क्या है, किसी के लिए दे देता है, खून चाहिए ले जाओ, और खून चाहिए ले जाओ। ये बहुत रेयर होता है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। मैंने बोला तुम्हें खून चाहिए, अच्छा चाहिए ले जाओ यार, अरे वो बोल रहा है अरे भाई उसका ए भी है, ले जाओ चढ़ा देना, क्यों,
डोनर है हम तो, ठीक है। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें एक पॉइंट और है, एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन नीट वालों के लिए ठीक क्वेश्चन लगा, मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। कौन सा बच्चों? आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर अगर आरबीसी पर प्रेजेंट है, आरबीसी पर प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप जो होगा बच्चों वो होगा कौन सा? पॉजिटिव, ठीक है। सुना है ना आपने, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। बस इससे बाहर और इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ दिख रहा है आपको? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो सर आगे बढ़ाओ, बढ़ाते हैं बच्चों लोग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों मैं इतनी छोटी इतनी बड़ी बड़ी चीजों का नॉर्मली वे में समझा रहा हूँ, बताओ। आपका फर्ज नहीं बनता है कि कमेंट करें, एक लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें? बताओ, आप ही बता दो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ आपसे। दिल करे तो घर जाना, नहीं तो यार हम भी बड़े ही दिल के आदमी, ठीक है। अगला जो टॉपिक था बच्चों क्या था अपना? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। क्या था बच्चों? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। कैसे होगा सर इसमें? डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ लो, समझ लो, समझा दो, समझा दो बच्चों। इसकी आप टेबल बनाओगे ना, काफी समय लग जाएगा। टेबल बनाओगे तो काफी समय लग जाएगा। तो सर आप समझाओ, कैसे समझाओगे? आपके लिए हम बेस्ट वे लेकर आते हैं हमेशा, और आप जो दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हो हमारे लिए? दिलचस्पी दिखाओ एक लाइक करके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इसमें सीड शेप और सीड कलर दोनों को क्या किया गया है? मिक्सचर किया गया है। सीड शेप मैंने बताए थे, यही इंपॉर्टेंट, ये फुल चैप्टर में काम आएंगे बच्चों। सीड शेप, सीड कलर दोनों बताए थे मैंने आप। कैसे कैसे सर? सीड की शेप कैसी हो सकती है बताओ? सीड की शेप हो सकती है राउंड, और एक हो सकती है रिंकल्ड। एक हो सकती है बच्चों राउंड, और एक हो सकती है रिंकल्ड। अच्छा सर, हाँ। और सीड का कलर, फिर कलर नहीं बता रहे हो सर आप? बताएंगे बच्चों। एक हो सकता है डोमिनेंट वाला येलो, और ग्रीन रिसेसिव वाला। अब डिनोटेट तो करो सर, कर लो बच्चों। वाई, वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इसको कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इसकी जो F1 जो जनरेशन आएगी, कौन सी F1 जनरेशन, समझ लो आप इसको। उसी चार्ट फिल्म समझाएंगे, आपको टाइम लगेगा बच्चों, है ना। F1 जनरेशन में जो प्लांट आएगा, सीड की, सॉरी सीड की जो शेप आएगी वो आएगी बच्चों राउंड, राउंड रिंकल्ड। कैसी, सॉरी राउंड येलो। बच्चों कैसी आएगी इसकी? राउंड येलो। तो राउंड येलो, अब कंडीशन देखो कौन सी बन रही है? कंडीशन बन रही है सर आर, आर वाई, वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये तो बन रही है, ये बन रही है। ये किसका है? F1 जनरेशन का आंसर आ गया। उसके बाद इसी को फिर उन्होंने क्या किया? F2 जनरेशन स्टार्ट की। कौन सी? F2 जनरेशन स्टार्ट की। उन्होंने क्रॉस कराए, फिर उन्होंने क्या कराए? क्रॉस, सॉरी इसमें आए थे यार ये वाले। उन्होंने फिर इसी की क्या कराई? एक जनरेशन F2 जनरेशन आई, हाइब्रिड क्रॉस करा के। उसका जो रेशियो आया था बच्चों, उसका जो रेशियो आया था 9331, 9331। अब ये तो यार उससे करके ही पता चलेगा, करें तो फिर करो सर। अब छोड़ो यार, उसमें फर्क कर देते हैं, चलो। आप करेक्टर्स कितने थे? काफी बड़ा चार्ट फ्लो हो जाएगा वैसे तो यार।
चलो छोड़ो उसको, ये रेशियो याद रखना 9331। ये तो नॉर्मली होंगे जो टॉल प्लांट्स होंगे। ये कैसे होंगे, सॉरी ये होंगे राउंड रिंग येलो वाले, ये होंगे बच्चों राउंड येलो। और एक बार कंफर्म कर लेना आप, है ना। और 3 वाले होंगे राउंड रिंकल्ड, और राउंड येलो हो गए अपने, राउंड रिंकल्ड और राउंड ग्रीन। एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ बच्चों आपके लिए, है ना, बस 2 मिनट। हाँ बच्चों सॉरी, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, समझ रहे हो, ये रेशियो था। राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। बच्चों ठीक है, बस ये अंत तक है, यही कंप्लीट है इसमें। और ज्यादा पढ़ने से आपको जो आ ही नहीं रहा, अपने काम का ही नहीं है, उसको क्यों धांधलेबाजी कर रहे हो, उस पर नहीं करनी है ना, नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो बच्चों, दूसरा अपना जो पार्ट था इसी का क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है। अभी बस थोड़ी देर में आपका फ्री कर देंगे, फिर क्लास कल स्टार्ट करेंगे। ये लो बच्चों, अगला जो टॉपिक था बच्चों क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही है, यही है बच्चे, बिल्कुल यही है। कैसे होगी देखो दोस्त, कैसे होगी, शेप, अच्छा इसका वो समझो आप, मीन मोटो समझो क्या कह रहा है। शेप और कलर दोनों में कोई लिंक नहीं होती, पहली बात बताता है। कोई भी दो करेक्टर को हम F1 लेके जाएं तो जरूरी नहीं पेड़ लंबा हो या उसके कलर पे डिपेंड करे। देखो क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कह रहा है बच्चों कि मेरे पास मानो ये टॉल प्लांट है, ये डफ प्लांट है, इसका कलर ग्रीन है, इसका येलो है, सॉरी इसका येलो है, इसका व्हाइट है। तो इनमें से कोई भी ये जरूरी नहीं है ये टॉल है ये डफ है, तो पता है बच्चों कैसा प्लांट आएगा, टॉल आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है ये टॉल है ये वाइट है, और ये तो कैसा प्लांट मिले आपको, वाइट मिले, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है येलो है ये डफ है तो आपको जरूरी नहीं है येलो प्लांट मिले। बस इसी को बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई भी कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। ये हाइट है तो ये दूसरे हाइट वाले कैरेक्टर पर ही डिपेंड करेगी, ये कलर है बच्चों तो ये दूसरे कलर वाले कैरेक्टर पर ही डिपेंड करेगा। अब मेरी मानो, मेरी कलर है, अब ये कलर को, ये तो असामान्य बात है बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप समझो, मेरी मानो कलर है तो मेरे पापा से कलर मिलाएं, बिल्कुल मिलाएं। अब आप बोलो पापा की लंबाई उतनी है कलर इतना है तो मेरा कलर चेंज हो जाएगा, हो सकता है, नहीं होगा। कैसे चेंज हो जाएगा बताओ, ये तो इम्पॉसिबल सी बात हो रखी है बच्चों, कैसे। अगला दूसरा एग्जांपल लो बच्चों, मैंने आम का पेड़ बोया, क्या बोया, आम का पेड़। अब उसमें मैं बोल रहा हूँ नींबू आ जाएंगे, आ सकते हैं क्या नींबू, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे बच्चों उसमें नींबू, उसमें आम ही आएंगे। कैसे, हाँ उसकी साइज में बात हो रही है तो छोटी साइज हो सकती है आम की, बड़ी साइज हो सकती है, ऐसा हो सकता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। क्या इसमें सर यही है, बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बस ये। हम तभी से अच्छा एक चीज भूल गए कि यार शुरू में बतानी चाहिए थी मेरे को आपके लिए, इनहेरिटेंस। क्या, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हमें शुरू में आपके लिए बता देना चाहिए था, बार बार ये वर्ड आ रहा है, क्या है एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में जीन्स या कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। क्या, एक जनरेशन से, देखो बच्चों कोई भी एक जनरेशन है, ये मानो ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, जीन्स या वेरिएशंस, जीन्स या वेरिएशंस। अब ये इसके बच्चे नन्हे मुन्ने क्या है, बच्चे, चलो ये बच्चे,
ठीक है, ये बच्चे। तो यहां से क्या जाएंगे, जीन्स फिल होगा, जीन फिल होगा, और क्या जाएंगे बच्चों, वेरिएशन। वेरिएशन होना भी जरूरी है। वेरिएशन किसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, एवोल्यूशन के लिए। किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। जीन्स या वेरिएशन, कोई एक तो होगी, होगी सर बिल्कुल। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, जीन्स और वेरिएशन, इनका फ्लो ही क्या कहता है, इनहेरिटेंस। इनका फ्लो ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या आगे जो बात है बच्चों, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको एक बार क्लियर करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों अब बात करते हैं हम इस क्रोमोसोमल थ्योरी पे। इस पे कई साइंटिस्ट वर्क कर चुके हैं, कई साइंटिस्ट वर्क कर चुके हैं। कैसे कैसे वर्क किया है बच्चों, देखो सबसे पहले हाँ मेंडल साहब थे, उन्होंने 8065, हाँ 8065 इसको एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट कर दिया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया कि फैक्टर और जीन ये कैसी यूनिट है, डिस्क्रीट यूनिट है। मेंडल साहब ने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया, ध्यान से देखते चलना। फैक्टर और जीन, दीज आर डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट। इन्होंने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटली कोई फिजिकल कोई प्रूफ नहीं दिया, ऐसी बोल दिया। कोई प्रूफ नहीं दिया तो प्रूफ बगैर तो पता है आपको साइंस चलती नहीं। साइंस बिना प्रूफ के चल सकती है, नहीं चलेगी। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने इसको प्रपोज करने की कोशिश की। प्रपोज क्यों नहीं हो पाया, ये क्यों नहीं इनके नाम से चलती है, क्यों मेंडल साहब के नाम से ये क्रोमोसोमल थ्योरी नहीं चलती है, क्यों नहीं चलती है। उस समय बेटा मीडिया कम्युनिकेशन, मीडिया कम्युनिकेशन का दौर नहीं था। उस समय बहुत कम थे, इंटरनेट का दौर नहीं था, तो बता नहीं पाए लोगों के लिए। लेकिन एक्चुअल में जो बात की जाए, क्रोमोसोमल थ्योरी जी जो दी थी वो मेंडल साहब ने बना दी थी। उसके बाद तो इन पे एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1900 में इसको रीडिस्कवर्ड किया गया। 1900 में क्या किया, रीडिस्कवर्ड, रीडिस्कवर्ड किया, कर लिया बच्चों। कब, 19 में रीडिस्कवर्ड किया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आगे बात करें 1902 में, 1902 में प्रपोज की एक थ्योरी, किसके द्वारा, सट्टन और बोवेरी ने इसको प्रपोज कर दिया। इसमें जो कोई दिक्कतें थी उसको, यही जो थी बच्चों सेम यही प्रपोज की थी, थोड़ा बहुत चेंजेस किए थे, लेकिन यही प्रपोज की थी सट्टन और वोवेरी ने। ये दोनों साइंटिस्ट थे, दिमाग से खेलते थे, कोई उसी को रीडिस्कवर्ड किया और भेज दिया। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, नाम आ गया सट्टन और बोवेरी जी का। ठीक है बच्चों, आ गया ना। क्रोमोसोमल एज वेल एज जीन्स आर इन पेयर, ये बता रहे थे कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन, क्रोमोसोम एज वेल एज जीन आर अकर इन पेयर। ये दोनों कैसे पाए जाते हैं बच्चों, पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं, नॉर्मल सी बात है। क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स आर अकर इन पेयर, कैसे पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं, बिल्कुल सर। उसके बाद बात की थी क्रोमोसोम्स पेयर में पाए जाते हैं, ये बता दिया। फैक्टर्स भी पेयर में होंगे, फैक्टर्स भी पेयर में होंगे। इंपॉर्टेंट बात बेटा, डेट का ध्यान रखना है इसमें। सर इंपॉर्टेंट बात बताओ, इसका जो एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था वो किसने दिया बच्चों, लास्ट में जो बोलते ना एम्पायर टेस्ट्रॉयर, सबको तबाह कर दिया, किसने, टीएच
मॉर्गन साहब ने। इन्होंने इन सबको ऑब्जर्व किया, हाँ यहाँ से ये, यहाँ से ये, उन्होंने फिर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। किसने? टीएच मॉर्गन साहब ने। इन्होंने एक पे और वर्क किया बच्चों, ध्यान रखना। किस पे वर्क किया बताओ? ड्रोसोफिला मेलिंगस्टर, ड्रोसोफिला पर टीएच मॉर्गन साहब ने अच्छे कार्य किए। इन्होंने इस पे खूब कार्य किए। किस पे? ड्रोसोफिला पे। अच्छा, एक बार इसको रिवाइज करा दूं बच्चों, बताओ। क्रोमोसोमल थ्योरी मेंडल साहब का वरदान है, मैं मानता हूं। किसका? मेंडल साहब का। एनसीईआरटी किसका मानती है? टीएच मॉर्गन साहब का। ठीक है। फैक्टर्स और जीन्स अकर इन डिस्क्रिप्ट यूनिट। मीडिया कम्युनिकेशन की कमी होने वजह से मेंडल साहब इसको प्रपोज नहीं कर पाए, जनता के सामने ला नहीं पाए बच्चों, ला नहीं पाए। ठीक है। 1900 में इसको रिडिस्कवर्ड किया गया। उसके बाद 1902 में सट्टन और बोवेरी ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज कर दी। किसी के नाम से? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। क्रोमोसोम्स और जीन्स एज वेल एज अकर इन पेयर, ये किसने ऐड किया बच्चों? ये किया था इनने, सट्टन और बोवेरी साहब ने एक लाइन ऐड की थी। उसके बाद इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। किसने किया? टीएच मॉर्गन साहब ने। क्या बताया बच्चों? ड्रोसोफिला जो होता है, क्या होता है? ड्रोसोफिला। टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, और ड्रोसोफिला पे इन्होंने साथ में वर्क भी किया था। ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में बस आपके लिए इतना ही कराएं, बचा कुछ आपके लिए कल फुल टू फुल रिवाइज कराया जाएगा। यहां तक आपके लिए समझ में आया नहीं आया ये बताओ आप? आ गया होगा शायद, आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं बच्चों, आप यहाँ तक बने रहे। ऐसा तो है नहीं आपने कुछ लिया नहीं, कुछ तो यहाँ से लिया ही होगा। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स। ओके, आज की हम क्लास सेशन एंड करते हैं यहीं पर। ठीक है। पार्ट सेकंड जल्दी आएगा, आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।